अच्छी खासी आईपीएल चल रही थी, वो तुमने बर्बाद की। अच्छी खासी पीएसएल चल रही थी, वो बर्बाद की गई। भारत पाकिस्तान के पांवों में गिर गया, माफिया मांगने लग पड़ा कि बस हमारी बस हो गई है, हमें बख्श दो, हमें माफ कर दो। बड़े झटके वाली बात, ये बहुत बड़े झटके वाली बात है, क्योंकि आप खुद सोचिए किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो अभी अपने ग्राउंड पे होगी। और पीएसएल के बारे में कहा जा रहा है कि पीएसएल को स्टेडियम्स नहीं मिल रहे। जब भारत जाकर अपने पापा डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गया, उसको ये रिक्वेस्ट करने लग पड़ा कि पाकिस्तान को मनाओ वरना पाकिस्तान हमें खा पी जाएगा। कहते हैं कि डैरल मिचेल्स ने ये बोला कि अब मैं कभी पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा जब तक ये वाले हालात रहेंगे। तो दोस्तों आईपीएल होने वाला है शुरू और पीएसएल शायद उम्मीद था कि सीज फायर के बाद चालू हो जाए, लेकिन पाकिस्तान ने उस रूल को भी तोड़ दिया। तो पाकिस्तान सुपर लीग फंस गया है बहुत ही बड़ा मुश्किल में, क्योंकि अब वो शुरू होने वाला नहीं है। तो इसी के ऊपर तनवीर अहमद और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने भारत के खिलाफ बहुत ही उल्टा सीधा बोला है। तो चलिए यही हम उनका रोना धोना देखने वाले हैं और मजे लेने वाले हैं। फजर से लेकर असर तक बस इतना ही वक्त लगा पाकिस्तान को भारत को उसकी औकात याद दिलाने में। 3 दिन पहले रात के अंधेरे में बुजदिलों की तरह भारत ने पाकिस्तान के आम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया था, टारगेट बनाया था, जिसके बदले में पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के वो राफेल तैयारे मिट्टी में मिला दिए जिनके दम पर भारत बहुत ज्यादा उछलता था। साथ में यह भी बताया कि ये हमने सिर्फ अपने दिफा में किया है, अगर तुम अभी भी बाज ना आए तो हम तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। लेकिन उसके बावजूद भारत बाज ना आया। कल रात भारत ने दोबारा पाकिस्तान के साथ पंगा लिया। फजर के वक्त पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने भारत को जवाब देना शुरू किया और असर तक आते भारत पाकिस्तान के पांवों में गिर गया, माफिया मांगने लग पड़ा कि बस हमारी बस हो गई है, हमें बख्श दो, हमें माफ कर दो। भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, भारत खुद को पाकिस्तान से काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क समझता है। वो सब बातें हम मानते हैं, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के साथ पंगा लेगा तो पूरा पाकिस्तान भारत की कमर तोड़ने की ताकत रखता है। और ये बात हमने 10 मई फजर से लेकर असर तक साबित की, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये बात बताई कि सारी रात लगी उसे पाकिस्तान को मनाने में कि पाकिस्तान किसी तरह से सीज फायर कर ले। जब भारत जाकर अपने पापा डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गया, उसको ये रिक्वेस्ट करने लग पड़ा कि पाकिस्तान को मनाओ वरना पाकिस्तान हमें खा पी जाएगा। फिर जाकर पाकिस्तान ने सीज फायर करने का फैसला किया, जब भारत को उसकी औकात दिखा दी, जब भारत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा जो आने वाली सदियों तक भारत को, भारत के सियासतदानों को, भारत की आर्म्ड फोर्सेस को याद रहेगा और तारीख इस बात की गवाह रहेगी। पता नहीं 50-50 60 ड्रोन आ गए यहाँ पे, और अल्लाह का शुक्र है सारे गिरा दिए, सारे मार दिए। कोई पाकिस्तान में तो एक बंदे ने बंदूक से मार दिया ड्रोन को। हाल चेक करो, इनके ड्रोन की औकात चेक करो, वो खेल रहे, मार के उस ड्रोन से खेल रहे। अल्लाह का शुक्र पूरा पाकिस्तान ऐसा फिट फाट चल रहा है, फर्स्ट क्लास। रोडों पे गाड़ियां हैं, लोग घूम फिर रहे हैं, पार्क्स भरे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं। कसम से मैं सच कह रहा हूँ, किसी को फिक्र ही नहीं थी और ना किसी को टेंशन थी कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है, धमाके हो रहे हैं नहीं हो रहे, किसी को कोई नहीं था। बस सबको ये पता था हमारी एयरफोर्स है, हमारी आर्मी करती रहेगी कुछ ना कुछ। और हमारी फोर्स ने बोला, आपको जवाब दिया कि हम आपको ऐसा जवाब देंगे लग पता जाएगा, और वो आज सुबह दे दिया। पोस्टें उड़ा दी, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद जो है वो माफी तलाफी कर रहे हैं, अमेरिका बीच में घुसा, फलाना घुसा, माफी तलाफी कर रहे हैं। पहले ही कह रहे थे तुम लोगों को कि इस किस्म की घटिया हरकतें मत करो, हमें पता तुमने भाग जाना है, हमें पता तो तुमने भाग जाना है, क्योंकि हमारा अंदर जो जोश और जज्बा है वो हम थोड़ी देखेंगे, हम तो घुस जाएंगे तुम लोगों के अंदर। हमें तो मरने मुरने की परवाह नहीं है भाई। अपना सोचो, अपनी आवाम का सोचो। अच्छी खासी आईपीएल चल रही थी, वो तुमने बर्बाद की। अच्छी खासी पीएसएल चल रही थी, वो बर्बाद की गई। और कुछ लोग कहते हैं जी दुबई के अंदर पीएसएल इस वजह से कैंसिल हो गई कि फलाना फलाना, कुछ लोग इंडिया के थे। वो यार ठीक है, हो या नहीं जो भी है, लेकिन हमारी जो मीटिंग हुई, हमारे लोगों ने, हमारे ओनर्स ने, फ्रेंचाइज के ओनर्स ने, सब ने, पीसीबी ने, गवर्नमेंट ने, सब ने ये अनाउंस किया कि नहीं यार, पाकिस्तान के जो हालात है हम दुबई में नहीं खेलना चाहते। उसकी समझ भी आती है ना हमें कि लोग, अवाम क्या सोचेगी कि यार इधर पाकिस्तान के हालात अजीब से लग रहे हैं, ये वहां पे एंजॉय कर रहे हैं दुबई में, वहां क्रिकेट खेली जा रहे हैं, जो है वो मजे किए जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे अभी भी इस पे एतबार नहीं है।
ये ड्रामा करेगा, जरूर कुछ ना कुछ ड्रामा करेगा। अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो जाहिर सी बता आपके हमारे जो बड़े लोग हैं, सब करते धरते हैं, फोर्सेस के लोग हैं, वो सबके दिमाग में होगा ये 2 नंबर ही करेगा। उसके बाद यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, क्योंकि इस सीज फायर के बाद इंडिया अपनी आईपीएल अपने होम ग्राउंड पे करवाने जा रहा है। और ये बड़े झटके वाली बात, ये बहुत बड़े झटके वाली बात है, क्योंकि आप खुद सोचिए किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो अभी अपने ग्राउंड पे होगी। और पीएसएल के बारे में कहा जा रहा है कि पीएसएल को स्टेडियम्स नहीं मिल रहे, रावलपिंडी के स्टेडियम में प्लेयर्स आएंगे नहीं खेलने के लिए। अगर पाकिस्तान सुपर लीग ये कर लेता है, किस तरीके से मना लेता है यहाँ पर दुनिया के प्लेयर्स को कि आप लोग आइए एक बार फिर से पाकिस्तान में खेलिए और एक बार फिर से वही शेड्यूल के मुताबिक क्रिकेट कीजिए। देखो अगर पाकिस्तान में मैचेस हो भी गए तो ज्यादा कराची में होंगे और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आएंगे, जबकि इंडिया के अंदर तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं और इंडिया की जो प्रीमियर लीग है वो भी उनके अपने ग्राउंड में हो रही है। तो यहां पर अगर ये चीज हो जाती है, ये चीज सच हो जाती है, क्योंकि अब तक तो सुनने में यही आ रहा है, बीसीसीआई की तरफ से भी मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिली है, मुझे इंडियन भाई लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बताई है कि हमारी आईपीएल 4 दिन बाद वापस आ रही है और इंडिया के अंदर ही आ रही है। तो सोचो कि अगर इंडिया के पास इतनी ताकत है, वो इतने पावरफुल है इस चीज में कि उनको इतना कुछ होने के बावजूद हम उनकी आईपीएल का बाल बाका नहीं कर सके, तो फिर मसला होगा। देखो अब पाकिस्तान को हर हालत में, अगर पाकिस्तान चाहता है कि भाई पाकिस्तान जो है क्रिकेट के मैदान में भी जीते, तो भाई यहां पर पाकिस्तान को यही करना पड़ेगा कि उनको अपने प्लेयर्स को मनाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा और दोबारा पिंडी के स्टेडियम में ही मैच खेलना पड़ेगा। यानी कि जो शेड्यूल था उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा और इसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स तैयार नहीं होंगे। जबकि इंडिया के अंदर अगर आप देखते हो तो इंडिया में तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है भाई, उनके स्टेडियम इतने ज्यादा है, हमारा यकीन करो उनके स्टेडियम की जमीन को इकट्ठा किया जाए तो एक बांग्लादेश नया मुल्क बन सकता है। कि डैरल मिचेल्स जो कि न्यूजीलैंड का प्लेयर है, इरशाद कहते हैं कि डैरल मिचेल्स ने ये बोला कि अब मैं कभी पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा जब तक ये वाले हालात रहेंगे। इसी के साथ साथ टॉम करन जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, इरशाद कहते हैं कि ना वो एयरपोर्ट गया, जब उसको पता चला एयरपोर्ट बंद हो गया, वो बच्चों की तरह रोने लग गया। हमने उसको समझाया, हमने उसको जिसको कहते हैं ना मनाने की कोशिश की। कहते हैं कि Tom Curran went to the airport but heard that the airport was closed. Then he started crying like a little child that it took 2 or 3 people to handle him. ये वो बातें कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि पीसीबी के जो चेयरमैन थे वो चाहते थे कि हम जिसको कहते हैं ना कराची में मैचेस खेलें, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स चाहते थे कि दुबई के अंदर मैचेस हो। इसी के साथ साथ कहते हैं सैम बिलिंग्स, डैरल मिचेल, कुशल परेरा, डेविड विसे, टॉम करन, हम सब के सब डरे हुए थे। ये वो बातें कह रहे हैं और इसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को मेंशन किया है। अभी इसको छोड़ दे, एक और चीज सुने अपने बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कि ना अल्हम्दुलिल्लाह वी रीच दुबई आफ्टर ओवरकमिंग अ क्राइसिस एंड आई एम फीलिंग वेल नाउ। ये इरशाद दुबई एयरपोर्ट के ऊपर रिपोर्टर को बता रहे हैं। आफ्टर लैंडिंग इन दुबई, जब हमें पता चला कि दुबई पहुंचेगा 20 मिनट के बाद हमारे जाने के बाद, जहां से हम उड़े थे वहां पे ब्लास्ट हो गया, तो हम सबके सब जिसको कहते हैं ना एकदम से हिल के रह गए हुए थे। दोस्तों यही इनका रोना धोना अगर आपको देखना बहुत ही अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही इनका वीडियो लाता रहूंगा और आपको मजे दिलाते रहूंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।